नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। जी हाँ, ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी ईएसी की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। जी हाँ, सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। हमारा जो है सोम 19 नंबर लेक्चर है आईएएस मेंस का। चलिए हम फॉरवर्ड मूविंग फॉरवर्ड करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है अ कंपोजिट अ कंपोजिट शाफ्ट अ कंपोजिट शाफ्ट कंसिस्ट of a closely fitting tube of a brass surrounding a steel rod of 80 mm diameter. Find the outside diameter of find the outside diameter of tube tube such that both the materials carry equal torque equal torque when a torque equal torque when a torque of 1500 Newton meter is applied to the composite shaft. Take G for steel 8.6 into 10 raised to power 4 Newton per mm square, and G for brass 4.3 into 10 raised to power 4 Newton per mm square. Also find the maximum shear stress in shear stress in each material and each material and common common angle of twist in a length of कितने मीटर? 5 मीटर, लगभग रेलगाड़ी के एक डब्बे के बराबर। ओके ओके ओके। सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, कहीं आपको जो है राइटिंग नहीं समझ में आ रही हो उसके एवज में। बोल रहा है क्वेश्चन, अ कंपोजिट शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ अ क्लोजली फिटिंग ट्यूब्स ऑफ ब्रास सराउंडिंग अ स्टील रॉड ऑफ 80 mm diameter
Find the outside diameter of the tube such that both the material carry equal torque when torque of 1500 Newton meter is applied to the composite shaft. Take G for steel 8.6 into 10 raised to power 4 Newton per mm square and G for brass 4.3 into 10 raised to power 4 Newton per mm square, and also find the maximum shear stress in each material and common angle of twist in a length of 5 मीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो है फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए जो है ना डायग्राम बेहतर रहना चाहिए। ओके ओके, here it is a brass, it is a steel one. Okay, the big shot, capital D diameter, it's a 80 mm internal diameter. All right. तो भैया आप देखो इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन डेटा लिखोगे। क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ स्टील रॉड दिया हुआ है 80 mm, टॉर्क दिया हुआ है आपको 1500 Nm, न्यूटन मीटर में, मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करोगे, न्यूटन mm में हो गया। देन आफ्टर दैट जीएस दिया हुआ है स्टील का 8.6 इंटू 10 रेज टू पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड जी बी दिया हुआ है 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेंथ ऑफ दिस शाफ्ट स्पैन दी हुई है ब्यूटीफुल सा 5 मीटर विच इज 5000 mm। एक ट्रेन का जो है डिब्बा, रेलगाड़ी का एक डिब्बा लगभग 5 मीटर होता है, आपको जनरली बता दिया गया है। टाउ एस डिनोट करेंगे स्टील का जो है शियरेस्ट, एंड टाउ बी डिनोट करेंगे हम ब्रास का शियर स्ट्रेस। जे होता है पोलर सेक्शन मॉडुलस, तो जी एस ऑफ स्टील हो जाएगा पाई बाय 32 डी ओ। तो हमारे पास डी है पाई बाय 32 इंटू 80 का पावर 4 mm 4 स्टील के लिए। ब्रासवा के लिए ये हॉलो है तो पाई बाय 32 कैपिटल डी का पावर 4 माइनस 80 का पावर 4 mm 4। ओके, तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन दिया हुआ है कि टॉर्क स्टील का ब्रास के बराबर है, तो उस अकॉर्डिंग टोटल टॉर्क हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा T/2 दोनों में। तो TB इज इक्वल टू TS इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाइड विथ 1000 अपॉन 2 750 मल्टीप्लाइड विथ 10 क्यूब न्यूटन mm। हमारे पास इक्वेशन है कौन सी, टॉर्सन की, क्या है, T/J जी थीटा बाई एल, टाउ बाई आर भी लिख सकते हैं पूरी, ठीक है। बाकी हमको हाफी सेगमेंट का काम है, या तो पूरा ही रहता है, हम मैकेनिकल वाले आधा अधूरा कुछ रखते नहीं। टी एस इज इक्वल टू टी भी दिया हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो ले लेते हैं, और जो डाटा भी है तो जी एस थीटा एस जे एस बाई एल एस इज इक्वल टू जी बी इंटू थीटा बी इंटू जे बी अपॉन एल बी। Here we have Ls is equal to Lb, theta s is equal to theta b। क्यों, कंपोजिट शैफ्ट है हमारी, शैफ्ट है कंपोजिट। सो रिमेनिंग जो चीज़ें हैं वो पुट ऑन कर देते हैं। 8.6 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू पावर 4 पाई बाई 32 इंटू 80
GB 4.3 into 10 raised to power 4 into pi by 32 into D4 minus 80 पावर 4। ये निकल आएगा भाइयों, कितना आएगा हमारा 105.29 mm। बहुत ही इजीली कैलसी से निकाल लेंगे, गेट कैलसी भी होता है। कैलकुलेशन करिए, बहुत मंझ जाओगे बड़े बड़े कैलकुलेशन से। ऑलराइट, ऑलराइट, डायमीटर आ गया, एक काम खत्म हो गया। हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस इन ईच मटेरियल। स्ट्रेस, स्ट्रेस जीवन में नहीं लेना है, मटेरियल में कितना भी दे दो। ईच मटेरियल, बेचारी निर्जीव है ना। सर बेचारी क्यों? क्योंकि स्ट्रेस लगा रहे हो, खुद के बात पे कॉन्ट्रडिक्ट, हाँ हम कर सकते हैं। सो हियर वी हैव टाउ बाई आर इज इक्वल टू टी बाई जे, टाउ इज इक्वल टू टी आर बाई जे, राइट। दिस इक्वेशन इज टू बी यूज्ड फॉर स्टील। तो हियर वी हैव स्टील के लिए 750 इंटू 10 क्यूब 80 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय पाई बाय 32 इंटू 804, क्योंकि सॉलिड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। 7.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्टीलवा के लिए आ गया स्टील। फिर उसके बाद जो है हमारे पास बॉडी कौन सी है, हमारे पास बॉडी है ब्रास की, ब्रास की जो हॉलो की तरह बिहेव कर रही है। तो टाउ बी इज इक्वल टू 750 इंटू 1000 डायमीटर 106 अपॉन 2 कैपिटल डी, राइट, जो कि हमारा आया है अभी, अपॉन पाई बाय 32 कैपिटल डी 106 की पावर 4 माइनस 80 की पावर 4 इज इक्वल टू 4.747 एनएम एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ब्रास के लिए आ गया। नेक्स्ट थिंग जो हमें कैलकुलेट करनी है, कॉमन एंगल ऑफ ट्विस्ट, कॉमन एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, हमारे पास इक्वेशन है टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, थीटा। तो टी एस एल एस जी एस जे एस पूरी वैल्यूज है, पुट ऑन करो। 750 इंटू 1000 इंटू 5000 अपॉन 8.6 into 10 raised to power 4 into pi by 32 into 804। Here we have 0.01084 in a radian। अब रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करोगे, बहुत ही सिंपल है, 180 बाय पाई का मल्टीप्लीकेशन करके, तो इंटू 180 अपॉन पाई। Here we have the answer is to be 0.621 डिग्री। ऑलराइट, एक बार जो है शुरुआत से पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं जो कि हमने कैलकुलेटेड किया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन चालू हुआ था कंपोजिट बार का। ओके, ये ब्रास वाला थोड़ा लाइनिंग खींच देना, तब हमें सेपरेट ट्यूब जैसे दिखाई देगा। अब दिखने लगा होगा ट्यूब। हैं जी, ठीक है, ब्रास एंड स्टील, ठीक है। ओके, गिवन डाटा लिखा था, जीएसजे भी देखा था, टीएसटी भी गिवन था, कंपेयर किया था टॉर्शन इक्वेशन से, डी एज अ डायमीटर कैलकुलेट किया, आफ्टर द स्ट्रेस इन ईच मटेरियल स्टील का निकाला, ब्रास का निकाला, फिर कॉमन एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाला। ओके गुरुजी, चलिए नेक्स्ट कोर की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन है, a solid shaft has a solid shaft has a diameter of
200 mm. If a hollow shaft has, if a hollow shaft, if a hollow shaft has same length and same length and same cross section, same cross section, area as a area as the solid shaft, area as the solid shaft, then calculate the diameter, then calculate the diameter of the hollow shaft. It is given that it is given that strain energy in the hollow shaft is in the hollow shaft is 36% greater than that of a solid shaft, solid shaft having same maximum shear stress. चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बाबू। ओके, सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। डायमीटर ऑफ सॉलिड d इज इक्वल टू 200 mm। एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, पाई बाई 4 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी ऑफ हॉलो शाफ्ट इज इक्वल टू 1.36 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन एनर्जी ऑफ सॉलिड शाफ्ट गिवन है। D1 D2 हम ले लेंगे एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट, तो एरिया ऑफ हॉलो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट, पाई बाय 4 टाइम्स D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे बोथ सॉलिड एंड होलो शाफ्ट का एरिया क्या है, सेम है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। कंपेयर कर देते हैं, पाई बाय 4 D1 स्क्वायर मतलब ए एच इज इक्वल टू ए एस, पाई बाय 4 इंटू 200 का स्क्वायर। तो हमारा D1 स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर बचेगा 400 100, टोटल 4 जीरो है। ठीक है, नाउ स्ट्रेन एनर्जी यूएस एंड यूएच कंप्लीटली सॉलिड और हॉलो के लिए। तो अगर हम देखते हैं यूएस सॉलिड का टाउ स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड वन, और हॉलो की सेम यही फीचर है आपका 4G, यहाँ पे T1 स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका हॉलो वन है, इस कारण से। और आपको स्ट्रेन में क्या बोल रहा है, ये हमको बोल दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
स्ट्रेन एनर्जी हॉलो की 1.36 टाइम्स है स्ट्रेन एनर्जी सॉलिड की। चलो पुट ऑल दिस वैल्यू। एक चीज आपको बाद में पता चलेगी, हॉलो का वॉल्यूम सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर होगा, पिघला के उतना ही बन रहा है। टाउ स्क्वायर 4g t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इंटू VH इज इक्वल टू 1.36 इंटू टाउ स्क्वायर अपॉन 4g Vs. So here we have the remaining data is to be d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर 1.36 d1 स्क्वायर। d1 गया तो ओनली d2 और d1 में रिलेशनशिप आ जाएगा 0.6 टाइम्स d1। एक रिलेशनशिप आ गया, इसे इक्वेशन नाम दे दो अल्फा। अल्फा ओके। नाउ स्टार्टिंग में हमारे पास एक इक्वेशन थी आई थी क्या, t1 स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4 ठो जीरो, वो वाली बीटा अर्लियर आई थी ना, इसलिए। तो इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो एक डी का वैल्यू रखोगे तो आसानी से d1 और d2 कैलकुलेट हो जाएंगे। d1 आएगा आपका 250 mm और d2 आएगा, d2 कितना आ जाएगा 150 mm। ऑलराइट, these are pretty good answers. Okay, pretty easy। एक बार रिवाइंड कर लेते हैं क्या क्या किया देखने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन चालू हुआ था, है ना। क्वेश्चन चालू होने के बाद एरियाज कंपैरिजन किए थे। एरियाज कंपैरिजन करने के बाद जो है ये ये जो नीचे लिखी हुई है ना बीटा वाली इक्वेशन, एरिया कंपैरिजन करने से आई थी। उसके बाद हमको स्ट्रेन ये गिवन था UH इज इक्वल टू 1.36 टाइम्स ऑफ US। नोटेशन ध्यान रखना, स्टील के लिए क्या लिया हुआ है, हॉलो के लिए क्या लिया हुआ है, सॉलिड के लिए क्या लिया हुआ है, स्ट्रेन के लिए क्या लिया हुआ है। वैसे जनरलाइज्ड ही है, आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन कीप इट रिमाइंड एंड आप अपने हिसाब से जो नोटेशन यूज करते हो उन्हें ही प्रेफर करें अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। आपका क्वेश्चन हमारे ब्यूटीफुल कैनवास पे दंदनाता हुआ बोल रहा है, derive an expression for angle of twist for a shaft which tapers uniformly from radius r1 to r2 and the shaft is and the shaft is subjected to a twisting moment T। Okay, so here we have the beautiful solution। राइटिंग नहीं समझ में आ रही हो तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए। Derive an expression for an angle of twist for a shaft which tapers uniformly from radius r1 to r2 and the shaft is subjected to a twisting moment T। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर दो।
ओके 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 ओके, 20 से सेंट्रोइडल एक्सिस पासेस करा दो यहाँ से यहाँ। Here R2, here it is the R1. Okay, length is to be L for the taper section. Strip लेना है, strip। ये रही strip dx length की from the beginning, it's a x। all right, चलिए t1 is equal to क्या है, 2 times of r1, t2 राइट एंड के लिए 2 r2 लेफ्ट राइट। ठीक है, अपना स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट लगाइए, एलिमेंट्री मेथड से कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे एम्पायर बिल्डअप हो जाएगा, किंगडम अपने आप मेकअप करिए। चलिए आइए मेरे फौजी दीवानों, dx क्या हो जाएगा, d1 से चढ़ेगा आपका, देन एवरेज आएगा d2 माइनस d1 अपॉन लेंथ स्पैन ओवर द x। हमको इक्वेशन पता है, आपका मेन कैलकुलेशन यहीं पे मर गया। ये अगर आपको करना आ गया, dx निकालना, d1 स्टार्टिंग d1 प्लस इसका d2 बड़ा माइनस छोटा और पर यूनिट लेंथ, आपको जितने डिस्टेंस पे जाना है वही कैलकुलेट कर रहा है एलिमेंट्री का। कंसीडर स्ट्रिप की थिकनेस dx और x डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड से चल रहे हैं, वही निकाला हुआ है। बहुत बड़ा तीर नहीं है, लेकिन बस कुछ लोगों को आता नहीं है, तो इस कारण से ना ये क्वेश्चन दम तोड़ देता है। टी बाई जे जी थीटा अपॉन एल। ओके, ये इक्वेशन तो पता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, एल की वैल्यू dx ली हुई है, dx कंसीडर कराई हुई है, तो उस केस में हमारा अकॉर्डिंग टू दैट टी बाई जे इज इक्वल टू जी इंटू थीटा क्या हो जाएगा, छुटका सा थीटा, और एल क्या हो जाएगा, छुटका सा एक्स हो जाएगा। ओके, तो हमारा जे की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 32, पाई बाय 32 d4, तो यहाँ पे dx4 हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये अपना किसका हो गया, ओनली ऑन जे का जुगाड़ हुआ। उसके बाद हमें और भी तो चीज़ों का बंदोबस्त करना है, जैसे कि आपका डी थीटा का, तो डी थीटा टी इंटू डी एक्स अपॉन जे इंटू जी 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 जे। Okay, so here we have t into dx upon pi by 32 dx dx 4 into g। हमने यहाँ कैपिटल डी लिया हुआ है, ठीक है। तो here we have the destination over here, 32 t dx upon pi g d1 plus d2 minus d1 span length into x पावर 4। इजी, हम डायरेक्टली कांस्टेंट ले लेते हैं k, d2
माइनस T1 अपॉन L को लेट किए। चलो रखते हैं, लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी, उसे सॉल्व इट डाउन करेंगे। तो हियर वी हैव d थीटा इज इक्वल टू 32 TDX upon pi g d1 plus only kx remains over here power 4। लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दो और इंटीग्रेट कर दो, 0 to L लिमिट है, एंड इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर दी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा 0 से L 32 t dx डिवीजन ओवर दी पाई जी d1 प्लस k टाइम्स ऑफ x पावर 4। ओके, तो इसका कैलकुलेशन माइनस का 30 माइनस का 32t डिवाइडेड बाय पाई जी 3k 1 बाय d1 प्लस kl क्यूब माइनस 1 बाई d1 क्यूब दिखेगा। ओके, वापस जो है पुट ऑन करोगे आप वैल्यू, क्या d2 माइनस d1 अपॉन l इज इक्वल टू k। तो d2 इज इक्वल टू क्या होगा, d1 प्लस kl। ठीक है, तो अपना एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा क्या हो जाएगा, 32 p अपॉन पाई टाइम्स g इंटू 3k 1 अपॉन d2 क्यूब माइनस 1 upon d1 cube। So here we have the final solution for the taper bar के लिए जो है angle of twist 32 t upon pi g into 1 upon 3k 1 upon d1 cube minus 1 upon d2 cube। अंदर वाला माइनस बाहर ले आए, है ना। ओके, तो रिमेनिंग पोजीशन को रेक्टेंगुलर चार्टर प्लेन में रख दो। चलो, हो गया, इजी, वेरी मच। ठीक है, आपका सेशन इतना ही रखते हैं। आप लोग को सिर्फ एक काम करना है, क्या, आपको पीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स सगे से पेनेट्रेट करना है। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे साथियों।